Hello बच्चों, let's read the question. A disk and a sphere of same radius but different masses roll off on two inclined plane of the same altitude and length. Which one of the two objects gets to the bottom of the plane first? क्वेश्चन में कह रहा है कि एक डिस्क और एक स्फीयर जिनमें इनका रेडियस सेम है बट मासेस अलग हैं, इनको सेम एल्टीट्यूड और लेंथ की इंक्लाइंड प्लेन से हम ड्रॉप करते हैं, मतलब स्लाइड डाउन करते हैं। तो इनमें से कौन सा सबसे पहले ग्राउंड लेवल पे पहुंचेगा? तो इस केस में ये एंगल अगर थीटा है, तो जो हमारा टाइम का फॉर्मूला होता है टी, वो होता है अंडर रूट 2h बाई जी साइन थीटा इंटू 1 प्लस k² बाई r²। क्वेश्चन में बोला है कि इंक्लाइंड प्लेन जो है वो सेम एल्टीट्यूड और लेंथ का है, तो h और थीटा सेम होंगे। तो टाइम पीरियड विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट 1 प्लस k² बाई r²। यहाँ पे k रेडियस ऑफ गायरेशन है और r उसका रेडियस है। सो अगर हम डिस्क के k² बाई r² की वैल्यू की अगर बात करें, तो डिस्क के लिए इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है 1/2, और सॉलिड स्फीयर के लिए k² बाई r² की जो वैल्यू होती है सॉलिड स्फीयर के लिए वो होती है 2/5। सो टी ऑफ डिस्क जो होगा अपॉन टी ऑफ सॉलिड स्फीयर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट 1 प्लस 1/2 अपॉन 1 प्लस 2/5। अगर हम ध्यान से देखें तो ये होगा अंडर रूट 3/2, और ये होगा 7/5, मतलब 1.66 और 1.44। यानी टाइम टेकन बाय डिस्क विल बी मोर देन टाइम टेकन बाय सॉलिड स्फीयर, यानी सॉलिड स्फीयर पहले पहुंच जाएगा। सो क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच वन ऑफ द टू ऑब्जेक्ट गेट्स टू द बॉटम ऑफ द प्लेन फर्स्ट, तो उसका ऑप्शन है डी, स्फीयर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।